हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और सीरीज का पहला ट्रेडिंग सेशन। दिवाली सीरीज है, अक्टूबर को हमने बाय बाय कह दिया है, नवंबर की हम शुरुआत कर रहे हैं सीरीज की। और मेहमान जो होंगे आज आपकी मदद करने के लिए, नोट कर लीजिए, आईएफएल सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव भसीन साहब, विलियम ओनील के रिसर्च हेड मयूरेश जोशी जी हमारे रिसर्च गुरु होंगे, साथ ही टेक्निकल एक्सपर्ट एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सतपुते, एक्सिस सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड राजेश पालविया, द स्ट्रीट विनर्स.com की रचना वैद्य जी होंगी हमारे साथ, और सेक्टर ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट के टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड आशीष चतुर्मोहता भी होंगे इसी शो में। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा भी आपको बताएंगे गाबा जी के गजब शेयर, और चर्चा होगी हर रोज की तरह आज भी अमेरिका के चुनाव पर। तो देखिए चुनाव अब इस समय वोटिंग डलनी शुरू हो चुकी है, नीरज आपको बता रहे हैं, लेकिन इन चुनाव का भारत पर कैसा असर पड़ेगा अगले हफ्ते 3 तारीख 4 तारीख तक देखिए आउटकम निकल कर आ जाएगा। तो क्या उम्मीद करनी चाहिए? मास्टर्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी साहब थोड़ी देर में हमारे साथ शो में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर कैसे निकल कर आई है। अमेरिका के बाजारों में गिरावट के बाद एक बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन फिर गिर गए। एप्पल अपना गाइडेंस नहीं दे रहा है। नीरज क्या हुआ है बताइए? कल नतीजों के लिहाज से यूएस में भी बड़ा दिन था। हाँ, अमेरिकी कंपनियों में कल जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं उनके नतीजे थे। कल एप्पल के थे, अमेजॉन के थे, ट्विटर के थे, फेसबुक के थे। और नतीजे जो है जो निकल के आए सामने वो बेहतर दिख रहे हैं, उनको मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। एप्पल की खासतौर पे बात करें तो उनका जो मोबाइल फ़ोन आईफोन है उसकी ग्रोथ जो है चाइना सेगमेंट में जहां पे सबसे ज़्यादा दिक्कतें आई थी वहां पे 23% कमज़ोर हुई है। लेकिन जो दूसरे प्रोडक्ट वो बेचते हैं उसमें स्टेलर नंबर्स थे, तो ये पूरी ग्रोथ जो आउट स्पेस हो जाती है। और अगर आप एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक देखें तो उससे बेटर नंबर दिए हैं, तो इसलिए बहुत दिक्कत की बात नहीं। इसलिए आफ्टर मार्केट देखिए आप एप्पल के स्टॉक में तेज़ी बन गई है। अमेजॉन ने रिकॉर्ड सेल्स की है, उसके स्टॉक में आप तेज़ी देखिए। तो तमाम सारी जो आईटी जायंट्स थे इन्होंने जो नतीजे पेश किए, जब उनको ठीक से लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि आफ्टर मार्केट की तेज़ी क्यों हो रही है। तो एक तो बड़ा ये था कि नतीजों से कोई दिक्कत नहीं, नतीजे बढ़िया थे। दूसरा जो जीडीपी का नंबर आया है वो उम्मीद से थोड़ा बेटर आया है। हमें जो एक्सपेक्टेशंस थे कि शायद 32% के आसपास आना चाहिए, वो 33.1% आया है। और वो Q1 के सामने इसलिए है क्योंकि लो बेस था, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ क्योंकि लो बेस पे था तो वो नंबर आना ही था वहाँ पे। आगे जाते हुए Q4 में आपको पता चलेगा कि फाइनली कॉन्ट्रैक्ट होती है इकॉनमी या पॉजिटिव होती है। जो लोगों को वहाँ बहुत थोड़ी चिंता है वो इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल अप डाउन बहुत ज़्यादा इस समय है। अब आप चुनावी हफ्ते में पहुँच रहे हैं, मतदान के बाद उसी दिन उसी हफ्ते आपको अंदाज़ा लगने लगेगा कौन जीत रहा है, तो इसलिए मार्केट में उठापटक बहुत है। और इस बीच थोड़े कोरोना केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो उसको भी लोग बैक ऑफ माइंड में लेके चल रहे हैं। तो इसीलिए मार्केट एक ऊपर नीचे वाले स्तर में है, वॉलेटाइल मार्केट है, और ये 3 तारीख तक ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच जो फंडामेंटल्स हैं कंपनीज के, जो रिजल्ट सीजन चल रहा है वो बढ़िया चलता हुआ दिख रहा है। और जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उसके बाद देखिएगा पैकेज वैकेज फिर आना शुरू होगा, चाहे जो जीते, इर्रेस्पेक्टिव है। तो उसी लिहाज से मार्केट को इस समय ट्रेड करना चाहिए। आपको वॉलेटिलिटी के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। ठीक बात है, तो वॉलेटाइल सेशन के लिए देखिए तैयार हो जाएं। जो वॉलेटाइलिटी को नहीं झेल सकते वो साइडलाइंस पर बैठकर सीएनबीसी आवाज देखें और कम ट्रेड करें, क्योंकि देखिए यूएस के चुनाव है। अब एप्पल अमेजॉन के नतीजे तो ठीक नजर आए, लेकिन गाइडेंस जो एप्पल ने नहीं दी, तो आप देखिए बाजार बंद होने के बाद एप्पल के शेयर में किस तरह से जोर से गिरावट देखने को मिली। अमेजॉन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। जोन में किस तरह से गिरावट कल देखने को मिली, आफ्टर मार्केट से हुआ है ये, और इसीलिए आज डाउ फ्यूचर्स दरअसल नीचे कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। लेकिन अमेरिका के चुनाव का सबसे बड़ा कवरेज देख रहे हैं आप सीएनबीसी आवाज पर। थोड़ी देर में देखिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे सौरभ मुखर्जी साहब, और अरविंद सेंगर भी आपको देखिए नजर आएंगे। कल आपने सुना था ट्रिप चौधरी साहब को, परसों आपने पुनीता कुमार सिन्हा साहब मैम को सुना था। तो देखिए ये सारे एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं कि अमेरिका में किस तरह के रुझान देखने को रहा है, सरकार किसकी बनेगी, ट्रंप साहब जीतेंगे या बिडेन साहब जीतेंगे, इस विषय पर मैं आगे आता हूं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं आज की स्ट्रैटेजी की। तो मुझे तो लगता है कि वीरू सेक्टर स्पेसिफिक फोकस रखिए। देखिए चुनाव आकर चले जाएंगे
और अगर आप सही सेक्टर पकड़ेंगे तो आपका पैसा पक्का बनेगा। और कल मैं आपसे इसी समय कह रहा था पेंट शेयर खरीद लीजिए। एफएनओ में टॉप गेनर्स देख लीजिए कौन से थे, एशियन पेंट, पिडिलाइट, बर्जर पेंट। केमिकल स्टॉक्स की बात हुई थी, केमिकल शेयर खरीदिए, किस तरह के बढ़िया नतीजे देखिए केमिकल कंपनियों ने दिए हैं, पैसे बने हैं ट्रेडिंग में वहां पर। उससे पहले सोमवार को बात हो रही थी कि ब्रोकिंग शेयर खरीदिए इस हफ्ते के लिहाज से, एंजल ब्रोकिंग, जेएम फाइनेंशियल, तमाम सारी ब्रोकिंग कंपनियों के नतीजे अच्छे आए हैं। मुझे लगता है देखिए ऐसे बाजार में भी जो गिर रहा है ऊपर से, जो कि सही है, हकीकत है, कुछ लोग कह रहे हैं सेल ऑन रैली मार्केट हो गया है, लेकिन मौके लॉन्ग साइड पर देखिए मिलते हैं। पेट्रोकेमिकल स्टॉक्स के ऊपर फोकस होना चाहिए और जिस तरह से HPCL के सरप्राइज बायबैक के चलते कल ही देखिए HPCL में तेजी हो गई, तो HPCL को आप छोड़ सकते हैं। अब नजर होगी IOC के नतीजों के ऊपर, और IOC के नतीजे अच्छे आने की उम्मीद आज जताई जा रही है। RIL का नतीजा बाजार बंद होने के बाद आने वाला है, तो मुझे लगता है कि देखिए फिर ये वो स्पेस है जो आज बजिंग रहने वाला है। और बहुत मंदी करेंगे तो वीरू होगा ये कि RIL का नतीजा देखिए अच्छा आ गया, और ICICI बैंक का नतीजा अगर शनिवार को अच्छा आ गया, तो सोमवार को ये दो हैवी वेट्स हैं जो बाजार को सबसे ज्यादा देखिए प्रभाव डाल रहे होंगे। तो मंदी तो देखिए बहुत होने वाली नहीं है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स नीचे कारोबार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि तेजी के साथ रहना चाहिए, और सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है पेट्रोकेमिकल सेक्टर। अब देखिए नवंबर सीरीज है, दिवाली की सीरीज है, तो मूड और सेंटीमेंट अच्छा होता हुआ आपको नजर आ ही रहा है। पेंट शेयरों में तेजी बनी चुकी है, तो मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपका जरूर होना चाहिए। इस समय लॉन्ग साइड पर आज का सेक्टर जो चुना गया है वो पेट्रोकेमिकल सेक्टर चुना गया। MRPL के नतीजे देखिए वीरू क्या गजब के निकल कर आए, तो मुझे लगता है ये पूरा का पूरा स्पेस आज एक्टिव रहेगा।